और अब खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन अब खत्म हो गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का भी बयान सामने आया है। हर संभाग में हम सम्मेलन कर रहे हैं, ये प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कह रही हैं। रायपुर से कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और कार्यकर्ता से जीत का संदेश लेकर जाएंगे। तो इस बार हमारी सरकार का कार्य सर्वोपरि है। काम के दम पर हम कह सकते हैं कि जनता हमारे साथ है। कार्यकर्ता लोगों के पास जाकर राहुल गांधी का संदेश देंगे और फिर से कांग्रेस की एक बड़ी जीत होगी। चौथी कार्यकर्ताओं के संभागीय सम्मेलन शैलजा जी की उपस्थिति में, मोहन जी के अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ और हम सब सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में, यूपीए सरकार के 10 साल की उपलब्धि, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है। अभी गिरिराज किशोर जी आए थे, वो धर्मांतरण के बारे में बोल रहे थे, डीलिस्टिंग के बारे में बोल रहे थे। तो भैया, लोकसभा में आपकी बहुमत है, सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं कर लेते? यहाँ लोगों को भड़काने की जरूरत क्या है? अरुण साहू जी कहते हैं धान केंद्र सरकार खरीदती है। कितना झूठ बोलेंगे? बैंक से कर्ज हम लोग लेते हैं, मार्केट माध्यम से हम लोग खरीदी करते हैं, एक एक पाई हम लोग किसानों को देते हैं। सम्मेलन हुआ, हर संभाग में हम सम्मेलन कर रहे हैं और 13 तारीख को हम अंबिकापुर में करने जा रहे हैं। रायपुर में आपने देखा कि हर क्षेत्र से, रायपुर संभाग के हर क्षेत्र से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं और सब एक ही संदेश लेकर भी आए हैं और लेकर जाएंगे भी। हमने इस बार फिर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, संभागीय सम्मेलन खत्म हो चुका है, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? क्या कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने का काम है वो तो उन्होंने किया ही, साथ ही साथ क्या फैसले और नए लिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, फैसले की यदि मैं बात करूं तो लगातार कांग्रेस अपने कार्यकर्ता सम्मेलन जो हो रहा है, संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहा है और लगातार अलग अलग तरीके से, किस तरीके से राज्य सरकार की योजनाओं को अपने तरह से लोगों के बीच ले जाना है, उस पर जो है कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। बाकायदा मंच से ही उन्हें सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की बात कही जा रही है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंच से ही जो है केंद्र सरकार के साथ साथ विपक्ष जो यहाँ पर है बीजेपी, उसको घेरा है और कहा है कि लगातार विपक्ष केवल और केवल झूठ बोलने का काम कर रही है और केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ को ठगने का काम कर रही है और वहीं कार्यकर्ताओं को इस तरीके से उन्होंने चार्ज करने का काम किया है कि वो इस तरीके से लोगों के बीच में जाए कि जो राज्य सरकार की योजना है उसे कैसे वो लोगों के बीच ले जाया जाए ताकि लोग जो है वो सरकार के प्रति और झुके, कांग्रेस के प्रति और आए, क्योंकि 2023 का चुनाव में कुछ ही समय बचे हैं और 4 संभागीय सम्मेलन हो चुका है। बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर का आज था और अब आखिरी सम्मेलन जो है वो सरगुजा में होना है। चारों संभाग में जीत का मंत्र जो है वो कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दे चुकी है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ये सम्मेलन हुआ है और उसके साथ ही साथ अब ये आखिरी सम्मेलन जो है 13 तारीख को सरगुजा में होगा और वहां पर भी जो है जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा और बाकायदा फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरीके से और आने वाले दिनों में कांग्रेस को एक्टिव होना है, क्योंकि विपक्ष लगातार अब एग्रेसिव मोड पर आ गई है, हर मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के सवालों के भी जवाब देने को लेकर रणनीति बनेगी। ठीक, आज उसी तरीके से सम्मेलन में विपक्ष के सवालों के जवाब को देने को भी लेकर जो है वहां पर मूल मंत्र दिया गया है कि किस तरीके से हर एक मंच में विपक्ष जो सवाल उठा रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हो या फिर जो रोजगार योजना है और उसके साथ ही साथ जो वादे किए थे, घोषणा पत्र में वादे लेकर आए थे, उन घोषणा पत्र को लेकर जो विपक्ष लगातार सरकार को घेरते नजर आ रही है, उसका किस तरीके से जवाब देना है, ये भी मूल मंत्र जो है आज के सम्मेलन में दिया है। निश्चित ही गौरव, जो कार्यकर्ता है वही मजबूत कड़ी होती है जो जनता तक सरकार की और पार्टी की छवि को पहुंचाती है, उनके कार्यों को पहुंचाती है।
उन पर उनको मजबूत करना और उनको जीत का मंत्र देना निश्चित तौर पर पार्टी के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए।